हेलो दोस्तों, तो आपने फ्रूटी या माजा गर्मियों में पिया ही होगा। एडीए ब्रांड्स दावा करते हैं कि ये 100% मैंगो से बने होते हैं। पर क्या ये सच है कि इन मैंगो ड्रिंक्स को बनाने में सिर्फ मैंगो का ही यूज किया जाता है? और ये बनती भी है तो कैसे? और अगर इन्हें 100% आमों से बनाया जाता है तो हर एक बोतल पर ये क्यों लिखा जाता है कि मेड विद आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फार्म से मैंगोज को हार्वेस्ट किया जाता है। तो हमने देखा होगा कि आम के पेड़ की हाइट बहुत ज्यादा होती है और इन मैंगो ड्रिंक्स की मास प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा आमों की जरूरत होती है। तो इस केस में हार्वेस्टिंग एड्स की मदद ली जाती है। इस प्रोसेस में जो लोग इनकी खेती करते हैं वो ऊपर के आमों को एक पिकिंग स्टिक से तोड़ लेते हैं एंड नीचे लगे हुए आमों को तोड़ने के लिए हाथों का यूज किया जाता है। आपको बता दूं कि पिकिंग स्टिक में मैकेनिकल जॉज लगे होते हैं जो एक कैंची की तरह होते हैं जिनसे आमों को बड़ी ही आसानी से पेड़ों से तोड़ लिया जाता है। इससे भी ऊंचे आमों के लिए फिर एक हाइड्रोलिक लैडर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक सीढ़ी होती है जिसे हम हाइड्रोलिक पंप की मदद से इसकी हाइट बढ़ा या घटा सकते हैं। आमों को तोड़ लेने के बाद इन्हें एक प्लास्टिक की चादर पर रख देते हैं जहां इनकी स्टेम एंड पत्तियों को अलग किया जाता है। ऑल्सो आम का जो फल होता है उसमें एक खुद की रक्षा करने की प्रणाली होती है। इन केस उसकी डंडियां तोड़ी जाती हैं तो फल से एक लिक्विड निकलता है एंड अगर ये आपके हाथ पर गिर जाए तो ये रैशेस यानी कि चकत्ते भी कर सकता है। और यही लिक्विड अगर उस आम पर ही गिर जाए तो उस फल पर धब्बे बन जाते हैं और वो आम जल्दी खराब होने लगता है। इसीलिए जब आम से उसकी स्टेम को अलग किया जाता है तो उसके तुरंत बाद इसे 5 मिनट के लिए एक केमिकल में डाल दिया जाता है और नहीं तो फिर इसे पानी में डुबा कर रखा जाता है ताकि इसके शेप का असर जो है वो कम हो सके। इस प्रोसेस के बाद इन आमों को एक ऑटोमेटिक लैडर पर रख दिया जाता है जहां से ये अपने साइज के अनुसार अलग अलग कंटेनर में पहुंच जाते हैं। इसके बाद इन्हें स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है और फिर यहाँ से इन्हें फाइनली फैक्ट्री में जूस बनाने के लिए भेज दिया जाता है। जब ट्रक से आम फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं तब इन्हें ट्रक से उतार कर फैक्ट्री की एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है जहां से ये दोबारा धुलाई के लिए जाते हैं। इस प्रोसेस में पानी के साथ रोलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि आम अच्छी तरह से क्लीन हो सकें। आफ्टर दैट आमों को प्री हीटिंग प्रोसेस के लिए गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए रखा जाता है। ऐसा करने से आम के फलों से पॉलीफिनॉल ऑक्सीडीज को रिमूव किया जा सकता है। इसके साथ ही ऐसा करने से आम का जो कलर एंड फ्लेवरिंग है वो भी निखर कर आती है। अब ये आम कन्वेयर बेल्ट पर आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिए जाते हैं। उसी बेल्ट के दोनों साइड फैक्ट्री के कर्मचारी मौजूद होते हैं जो इन आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं एंड डैमेजेस की चेकिंग करते हैं। अगर कोई पार्ट डैमेज हो तो उसे काट कर फेंक दिया जाता है और अच्छे आम आगे भेज दिए जाते हैं। अब उसके बाद कर्मचारी इन आमों की ऊपरी भाग को अलग कर देते हैं एंड देन आम को कन्वेयर बेल्ट से होते हुए डिस्टोनिंग मशीन में पहुंचा दिया जाता है। ये मशीन बिना कुछ बर्बाद किए आमों के छिलके एवं उसकी गुठलियों को अलग कर देती है और वो भी बहुत ही बारीकी के साथ। जब इसके छिलके और गुठलियां अलग हो जाती हैं देन ये प्रोसेस्ड आम पल्पिंग और एक्सट्रैक्टिंग मशीन में भेज दिए जाते हैं जहां इस मशीन में ये आम जूस में बदल दिए जाते हैं। अब यहाँ 2 तरह के जूसेस की कैटेगरी बनाई जाती है, एक विद पल्प यानी कि जिसमें थोड़ा गूदा हो और एक विदाउट पल्प। ऐसा करने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर्स का यूज किया जाता है। आफ्टर दैट इन जूसेस को एक जूस डिग्रीसर में भेजा जाता है जहां पर इन जूसेस से हवा के कणों को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि जूस में जो ट्रैप्ड ऑक्सीजन है वो जूस को ऑक्सीडाइज करके खराब न कर सके। इस डिग्रीसर में 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर जूस को 10 से 15 मिनट तक रखा जाता है। अभी इस मैंगो जूस के साथ ये प्रॉब्लम है कि इसकी डेंसिटी बराबर नहीं है, साथ ही इसमें छोटे बड़े कुछ पार्टिकल्स भी हैं जो जूस का टेक्सचर खराब कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इसे एक होमोजेनाइजर मशीन में डाला जाता है जहां पर 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर फोर्स के साथ 2 से 4 बार होमोजेनाइज किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो हार्डली 1 से 5 माइक्रोमीटर के साइज में आ जाते हैं और होमोजेनाइज जूस को फिर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है
इस प्रोसेस में जूस के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में जूस को 65 से 68 डिग्री के तापमान के बीच कई साइकिल्स में गर्म और ठंडा किया जाता है और ये काम बहुत ही तुरंत किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस से जूस की जो सेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है और इस प्रोसेस के बाद जूस को बड़ी ही सावधानी के साथ स्टोरेज टैंक्स में भर लिया जाता है ताकि आम का सीजन खत्म होने के बाद भी कंपनी के पास प्रोडक्ट की शॉर्टेज ना हो। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि आप जो आम का जूस पी रहे हैं वो शायद फ्रेश नहीं बल्कि पिछले सीजन का स्टोर किया हुआ जूस हो। पर जूस को अगर इतने दिन स्टोर करते हैं तो उसके फ्लेवर में धीरे धीरे कमी आने लगती है, तो इसीलिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालने पड़ते हैं और इसीलिए हर जूस की बोतल पर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड लिखा होता है। अब फ्लेवरिंग करने के बाद इस जूस को फैक्ट्री के बॉटलिंग प्लांट में भेजा जाता है जहां एक रोबोट बोतल्स को अच्छे से धोकर स्टेरिलाइज कर देता है और इसके बाद जूसेस को भरकर बोतल्स के ढक्कन को सील कर दिया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन बोतल्स को लेबलिंग के लिए आगे भेजा जाता है जहां कंपनी अपने ब्रांड का लेबल लगाती है और उसके बाद वहां से इन जूसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एरिया के कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है और अब ये स्वादिष्ट जूस आपके फ्रिज में आने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि जूसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नॉलेजफुल वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू।